So welcome to all the devotees for today's session of Gita Amrita. सभी भक्तों हरे का कृष्ण। हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। माता जी, can you make me spotlight? Yeah, thank you. So सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आज के इस गीता अमृत सत्र के लिए। So we have already chanted, हम लोगों ने already chanting कर लिया, फिर भी शॉर्ट में मेरे साथ रिपीट करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो एक बार फिर से सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। भगवत गीता अध्याय 9, परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, श्लोक संख्या 23 इस प्रकार है। येऽपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। आप लोग को याद होगा, हमने कल परसों जो 2 श्लोक पढ़ा था, जो इसका इससे पीछे का श्लोक है, उसमें ऐसा भगवान ने बतलाया था, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मतलब जो भक्त वन डाइवर्टेड, वन पॉइंटेड अटेंशन के साथ फुल्ली कंसंट्रेट हो करके भगवान के में श्रद्धा रख करके बिना अन्य यहाँ वहां दूसरे देवताओं में के वर्शिप को करके वन पॉइंटेड अटेंशन के साथ, पूरे चित्त के साथ, मन के साथ भगवान कृष्ण की सेवा करता है, भगवान कृष्ण का नाम लेता है। हाँ? तो भगवान बोल रहे हैं, मैं उसकी रक्षा करता हूं, जो उसकी कमियां हैं उसको पूरा करता हूं, और जो उसके पास है उसको मैं संरक्षित करता हूं। ये वो श्लोक था। तो उस 22वें नंबर श्लोक में भगवान ने भक्ति के विषय में बतलाया है, और भगवान की भक्ति के विषय में बतलाया है, अपने भक्ति के विषय में बतलाया है, जो उनकी भक्ति करता है किस प्रकार से, बिना किसी रुकावट के, बिना इधर उधर गए, इस देवता की पूजा सोमवार है तो इनकी पूजा कर ले, मंगलवार है तो इनकी पूजा कर ले, ऐसा नहीं। 24 आवर्स भगवान कृष्ण की पूजा करे, भगवान कृष्ण का नाम ले। इस प्रकार से जब करता है तो भगवान इस प्रकार से सहायता करते हैं। आज के श्लोक में भगवान बतला रहे हैं, ये भी अन्य देवता भक्ता, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देवताओं के भक्त है। 22वें नंबर श्लोक में भगवान बतलाया कि जो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं उनके साथ क्या होता है, किस प्रकार से भगवान आदान प्रदान करते हैं चीजों। और जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त न हो करके किसी अन्य देवता का भक्त है तो क्या होता है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, जब कोई दूसरे देवता की भक्ति करता है, यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम। तो भगवान बोल रहे हैं, जब कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा को किसी दूसरे देवताओं में लगाता है तो भगवान बोल रहे हैं, वो श्रद्धा मैं उसमें डेवलप करता हूं। मतलब अगर कोई व्यक्ति शनि देव की पूजा करता है, दुर्गा, काली, इतने सारे देवता है, किसी और देवता की पूजा करता है, तो देवताओं की भी अगर पूजा करनी है तो देवताओं के साथ वो जो संपर्क और कनेक्शन है, भगवान बोलते हैं वो भी मैं ही, मेरे द्वारा ही उसके मनोभाव को देख करके
व्यक्ति के भक्त के मन को देख करके मैं उसका कनेक्शन कर देता हूँ पर्टिकुलर देवता के साथ, क्योंकि वो अंदर से उस प्रकार से प्रेरित है पर्टिकुलर देवता की पूजा और आराधना करने के लिए। लेकिन भगवान ने सहायता किया, भगवान ने कनेक्ट किया, लेकिन लास्ट लाइन देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, यजंती अविधि पूर्वकम। लेकिन ये जो यजंती, यजन, यजन मीन्स भगवान की पूजा, वर्शिप, भगवान की पूजा पद्धति, ये जो पूजा पद्धति है, ये जो पूजा है, भगवान बोल रहे ये अविधि है, यह तरीका नहीं है। भगवान की पूजा डायरेक्टली आप अगर नहीं कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम अगर किसी देवता की पूजा करते हैं तो वो पूजा, उस पूजा को भगवान बोल रहे हैं अविधि पूर्वकम। ठीक है, तो अब मैं चाहूंगा कि डिवोटीज रीडिंग करेंगे अनुवाद और तात्पर्य। सो जस्ट आई विल कृष्णा। यस, सो रिक्वेस्ट मिथिलेश माता जी टू रीड अनुवाद और अनुवाद। सो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सो पढ़िए मिथिलेश माता जी, अनुवाद हरे पढ़िए। कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, पढ़िए। हे कुंती पुत्र, जो आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, आ रही। यस, ओके, थैंक यू। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। सो आपने देखा क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं ये पूजा हो तो रही है इनडायरेक्टली भगवान की। कैसे इनडायरेक्टली भगवान की पूजा हो रही है? क्योंकि ये देवता कौन है? जैसे हम किसी देश की बात करें, देश में प्राइम मिनिस्टर है और बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं। सो ये जो देवता होते हैं, हमने आप लोग को पहले भी बतलाया है, एक ब्रह्मांड के लेवल पे सरकार है, गवर्नमेंट है, यूनिवर्सल गवर्नमेंट बोलते हैं। और ब्रह्मा, विष्णु और शिवा, ये 3 पर्सन जो है यहाँ पे, यहाँ के मुख्य पर्सन्स हैं, और इनकी सरकारें हैं और मिनिस्टर्स हैं, और ये सारे मिनिस्टर्स अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालते हैं। सन के लिए सूर्यलोक और सन गॉड, और है वो बारिश है, चंद्र जो है वो रात की शीतलता भरी जो चांदनी है वो प्रदान करते हैं, और वेजिटेबल्स के लिए, सब्जियों के लिए बहुत उपयोगी है। इस प्रकार से अलग अलग देवता है जो हमारे पूरे शरीर को, सारे कार्यकलापों को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको ये वो डिपार्टमेंट दिया गया है। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट होता है इस संसार में। तो वो जो ये जो सारे देवता है वो रिपोर्ट किसको करते हैं? विष्णु। और वो सारे ब्रह्मा को करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिवा को, और शिवा विष्णु को करते हैं। तो अगर देख लें, अगर हमने विष्णु का कहा माना, अगर हमने इंद्र का कहना माना, इसका मतलब है इनडायरेक्टली हमने क्या किया? हमने कृष्णा का कहना माना इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि त्रुटिपूर्ण, समझने का प्रयास करिएगा फिर से। अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली कृष्णा के कहे गए, भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता में जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि मेरी पूजा करो, मेरी ऐसे करो, वंदना करो, अगर हम वो नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं करते हैं, तो कुछ लोग जो है वो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं। तो भगवान ने सिस्टम बनाया है, जो कुछ ऐसे लोग होंगे जो जो तंत्र मंत्र के लिए तंत्र मंत्र में जाएंगे, वो क्या करेंगे कि सतोगुण में पूजा नहीं करेंगे, तमोगुण में पूजा करेंगे। तो ये तांत्रिक एक्टिविटीज होता है वो तमोगुण में होता है। लेकिन वो भी, अब वो जो काली है या अन्य जो इस प्रकार के दूसरे देवता है, वो सारे लोग भगवान के ही अलग अलग एजेंट्स हैं। लेकिन वो तरीका जो वर्शिप करने का है, वो मेथड जो है, भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं अविधि पूर्वकम, रॉन्ग वे, त्रुटिपूर्ण है वो, दैट इज नॉट द वे। आपको याद होगा पिछले 3 श्लोक पहले भी हमने ऐसा पढ़ा था, इनडायरेक्टली
अगर कोई व्यक्ति एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम श्लोकाय, ये चापन्य, जब कोई व्यक्ति अन्य अन्य देव अन्य तरीके से पूजा करता है। कैसे अन्य? जब कोई व्यक्ति अपने आप को और भगवान को एक मानता है, अपने आप को ही पूजा करता है भगवान मान करके, या कोई व्यक्ति भगवान को किसी इमेजिनेशन के द्वारा अलग अलग देवताओं के रूप में मान करके पूजा करता है, जैसे पंचोपासना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सारा कुछ कुछ पता नहीं है, तो वो ब्रह्मांड में जो विश्व रूप है या कोई भी भौतिक चीज है, बड़ी चीज है, ग्रेट चीज है, उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं ये सब ठीक है, ये सब आप कर रहा है मेरी ही पूजा, और वहां भी भगवान ने ये वर्ड लिखा था, अनदर वे दे आर वर्शिपिंग। तो वो और ये दोनों सिमिलर चीज है, उसी का ये और एक्सटेंडेड पार्ट है। मतलब यहाँ पे पर्टिकुलरली भगवान देवता के लिए बोल रहे हैं, वहां पे 3 बोले थे, यहाँ पे देवता के लिए, कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की, राम की, विष्णु राम की और विष्णु तत्व की पूजा नहीं करते हैं, उसके अलावे वो पूजा करते हैं अन्य देवताओं की, तो वो व्यक्ति जो पूजा कर रहा है वो सही तरीका नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, भक्ति का अर्थ होता है कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, विष्णु भक्ति। और क्योंकि दूसरे तरफ भक्ति नहीं होता है, वो लेन देन होता है, बिजनेस होता है। जैसे आप देखिए रावण को देखिए, क्या शिव जी की पूजा किया था, शिव जी की पूजा किया था, पार्वती जी को ही लाना चाहता था वहां से। हाँ? उसी प्रकार से आप देखेंगे वो जो भस्मासुर था, उसने क्या पूजा किया था, शिव जी से वरदान लिया, शिव जी को ही भस्म करने जा रहा था। इस प्रकार से अनेकानेक उदाहरण है। जब कोई व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है तो वो कभी किसी का हित नहीं करता है, वो जन कल्याण की कामना से वो वरदान प्राप्त नहीं करता है, वो भक्ति नहीं करता है, वो हर समय सेल्फ सेंट्रिक, मतलब खुद के लिए वो पूजा कर रहा है। लेकिन भक्ति ऐसी नहीं होती है। जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो खुद का भी कल्याण होता है, पहले खुद को प्यूरिफाई करते हैं और बाद में दूसरों का भी कल्याण करने, तो ये तरीका होता है। इसीलिए ये तरीका अविधि पूर्वकम है। अविधि पूर्वकम मतलब गलत तरीका है, त्रुटिपूर्ण तरीका है। हमको देवताओं की पूजा न करके देवताओं का रिस्पेक्ट करते हुए, क्योंकि देवता भी भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। तो देवता जैसे कृष्ण, जैसे मैं काशी में था तो मैं भी मॉर्निंग गया और बिल्कुल शिव जी के पास बैठ करके उनकी पूरी जो मंगला आरती होती है, उसके पहले उनका पूरा अभिषेकम होता है। उस अभिषेक में जितने मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, उसमें स्टार्टिंग हुआ था भगवत गीता के मंत्रों से। ये श्लोक आया था, अनन्यास चिंतयन्तु माम, और बहुत सारे श्लोकों को। और जो चीज हम लोग भगवान कृष्ण के नाम के द्वारा हम लोग उसको बोलते हैं षोडशोपचार, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, वो लोग भी उस मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। वो लोग और भी प्यूरिफिकेशन के मंत्रास है, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो अति गतो अभियांतर सुचि। तो सारे मंत्रों का जो भगवान कृष्ण के लिए की जो स्तुति है, किसी भी देवता की जब पूजा की जाती है तो बिना भगवान कृष्ण की पूजा से वो पूजा सफल नहीं हो सकता है। जैसे कि आपको पता है किसी का भी हवन जब यज्ञ होता है तो उसमें शुरुआत भगवान कृष्ण के नाम से। तो कहने का अर्थ है वो जो मेथड है, वो जो तरीका है, वो अविधि पूर्वकम। अब मैं वहां था तो मैंने क्या किया, मैं वहां पर जप कर रहा था, क्योंकि भगवान जो शिव है, शिवा, वो तो उनके पास तो 5 मुख है, ब्रह्मा जी के पास 4 हेड है, वो 4 हेड से चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा जपे चतुर्मुखे और शिवजी पंचमुखे। 5 मुख से शिवजी जाप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का। तो शिवजी, ब्रह्मा और दूसरे देवता किस पोजीशन में ज्यादा खुश होंगे? जब हम शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उतने खुश नहीं होते हैं। जब हम उनके सामने जाकर के ओम नमः शिवाय करेंगे वो खुश नहीं होंगे। लेकिन जब हम बोलेंगे जय श्री राम, जब हम उनके सामने जाकर के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड विधि पूर्वक। विधि
सेवकम जो होता है, जो हम ये दूसरे देवताओं एवरीडे वीक में हर दिन कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ, आज की पूजा कल उसकी पूजा करते हैं, वो सारी पूजाएं भले ही अलग अलग शास्त्रों में वर्णित है, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग गुणों में रहने वाले लोगों के लिए, लेकिन जब भक्ति की बात की जाती है, टॉप मोस्ट भक्ति की बात की जाती है, तो भगवान कृष्ण की जो भक्ति है वही सही तरीका है भक्ति करने का, और हमें वही करना चाहिए। तो अनुवाद का जो हो गया, क्या तात्पर्य पढ़ेंगी कुंती माता जी? प्रभु जी, आपकी जितना मैं पिक्चर साइडवेज आ रही है, आपकी पिक्चर अगर वो ठीक हो जाए तो ज्यादा अच्छा। क्या हो रहा है मेरी पिक्चर? साइडवेज आ रही है, साइड से आ रही है, सीधे नहीं आ रही है। साइड से सीधे नहीं आ रहे? नहीं ऐसे हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कोई बात नहीं है, पर अगर हो जाए तो ज्यादा अच्छा हो। अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ आप ठीक हो गए, अब ठीक हो। थैंक यू, ओके, थैंक ठीक है, ओके। सो कुंती माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी ही पूजा है। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है, तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है अमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं, अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें रुक जाइए यहाँ पर एक मिनट। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर दो उदाहरण दिया जा रहा है, एक गवर्नमेंट का, सरकार का जो मैंने दिया, और दूसरा प्रभुपाद जी ने पेड़ का और उसके अलग अलग पार्ट्स का किया। तो पेड़ में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होता है, मतलब जो उसका पार्ट होता है, वो होता है उसका रूट, उसका जड़। तो यहाँ पर उसी की बात की गई है, यथा तरूर मूल निषेचते। हाँ, जब हम किसी पेड़ के जल को सींचते हैं तो ऑटोमेटिकली उस पेड़ की जितने पोर्शंस, उसके जितने पार्ट होते हैं, सबको एनर्जी मिल जाता है, सबको ऊर्जा मिल जाती है। तो अगर हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो सारे जितने देवता हैं सबकी पूजा हो जाती है। इसीलिए किसी एक दो देवता की पूजा करेंगे तो बाकी पूजे रह जाएंगे और सबका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, लेकिन डायरेक्टली केवल भगवान कृष्ण की करेंगे तो सबका मिल जाएगा। यस, गो अहेड, आगे बढ़िए। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो आपने देखा, जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि किसी संस्थान में, संस्थान या प्राइवेट संस्थान, किसी में भी हम अगर ब्राइबरी करते हैं, अगर हम घूस देकर के काम करवाते हैं, शॉर्टकट काम करते हैं, तरीके से न चल के, तो वो यहाँ पर दूसरे देवताओं की पूजा कहने का अर्थ है, करने का अर्थ है कि हम विधि को तोड़ते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं और फिर वो कार्य करते हैं। इसीलिए उस कार्य को यहाँ पर ना उस पे बल नहीं दिया गया है और बोला गया है कि अविधि पूर्वकम है, गलत है, और इसलिए हमको किसी दूसरे देवता की वर्शिप करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा को भी यह समझाया था और इंद्र की पूजा, इंद्र का यज्ञ रोकने का सुझाव दिया था, जिसको नंद बाबा ने तुरंत स्वीकार कर लिया।
जो डिवोटीज होगा वो इसको स्वीकार करेगा, और जो भगवान के भक्त नहीं होंगे वो इसको स्वीकार नहीं करेंगे। सो किसी का कोई प्रश्न है इस श्लोक से? नहीं तो हम लोग नेक्स्ट श्लोक की तरफ जाएंगे। तो आप लोग तात्पर्य पूछना है आप पूछ सकते हैं। अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक से बोलिए। आ रही है मतलब फुली डिस्टर्ब। जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो उसमें सबसे पहले कहा जाता है कि गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। क्या शास्त्र सम्मत है कि? शास्त्र नहीं, कर्म कांड सम्मत है। कर्म कांड शास्त्र भी आपको बतलाया था, जैसे वेद, जैसे मैंने बतलाया था वेद में 94% कर्म कांड है, ठीक है। तो कर्म कांड के दृष्टिकोण में गणेश जी की पूजा जो है वो पहले की जाती है। और जब हम आते हैं स्पिरिचुअल वर्क में, भक्ति में आते हैं, वो भक्ति नहीं है। पूजा तो है, भक्ति नहीं है। जैसे हम किसी व्यक्ति, बड़े व्यक्ति की भी, जैसे हर एक व्यक्ति असिस्टेंट अपने बॉस की पूजा करता है, स्तुति करता है, आप कितने अच्छे हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, तो वो गलत तरीका है। तो उसी प्रकार से वो कर्म कांड का तरीका है। भक्ति में हम लोग गणेश जी की पूजा नहीं करते हैं। पहले हम लोग गणेश जी के बदले सारे देवताओं के सम टोटल गुरु की पूजा करते हैं। इसीलिए अभी जो हमने शुरुआत करते हैं हर दिन क्लास को, तो हम गणेश वंदना थोड़ी ना करते हैं, नहीं करते हैं। हम श्रील प्रभुपाद जी की करते हैं, गुरु की करते हैं, शुद्ध भक्त की करते हैं। इसलिए हम लोग प्रभुपाद प्रणाम मंत्र करके सारी चीजों की शुरुआत करते हैं। तो ये भक्ति है। और वो जो नॉर्मल पूजा आप देखते हैं वो भक्ति का पार्ट पोर्शन है ही नहीं। उस पूजा से आप आज तक आपने देखा नहीं हुआ कोई भक्त बन गया हो, किसी को कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है, वो पंडित जी अपना आया, कुछ अपना बोल के चला गया, करेक्ट। और वो भी क्या, वो कहीं से रट लिया, 15 रुपए का पुस्तक है, उससे रट लिया, बचपन से सुनता पढ़ता कुछ भी, और क्या बोलता नहीं बोलता, क्या मंत्र बोल रहा है, इसका भी कोई हिसाब किताब नहीं होता है। वो क्या बोल रहा है उसको खुद ही पता नहीं क्या चल रहा है, करेक्ट। तो इसीलिए उन सारी पूजाओं का कोई महत्व नहीं है। व्यक्ति इतने सारे यज्ञ वज्ञ करते रहते हैं, उसका कोई आपको फल नहीं मिलेगा, समझ गए। तो जब तक आपको पता नहीं है कि कैसे क्या कहाँ चल रहा है, किसका क्या रिजल्ट है, तो हमको उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमको कहीं भी कोई पूजा, हमारा एक ही पूजा है, हाँ, हमारी पूजा क्या है? चैंटिंग ऑफ द होली नेम, भगवान के नाम का जप करना, और जप करते समय पहले प्रभुपाद जी के मंत्रों का उच्चारण करना। और जब हम हाथ से फिजिकली जब भगवान की आरती करते हैं कृष्णा की, तो हम सबसे पहले नमो विष्णुपादाय से प्रणाम मंत्र बोलते हैं, फिर पंच तत्व मंत्र बोलते हैं, और फिर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, या भगवान कृष्ण के जो दूसरे अन्य भजन है उन सबका उच्चारण करते हैं। ये तरीका होता है, भक्त इसी को फॉलो करते हैं। किसी और का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Anybody is having any question? So we'll go to the next श्लोक। हरे कृष्णा बोलिए। प्रभु जी, भक्ति और पूजा, जैसे हम भक्ति में महामंत्र का जाप करते हैं, लेकिन जब हम पूजा करते हैं तो हम उसमें भजन भी गाते हैं, आरती भी करते हैं। जब हम बैठते हैं पूजा करने अपने घर में, तो हमें ज्यादा इम्पोर्टेंस किसको देनी चाहिए, भक्ति में या? आप अपने क्वेश्चन को फिर से क्लियर करिए। आप भक्ति में या ये बोलना चाह रहे हैं? नहीं, जैसे हम भक्ति के लिए, हम आपने जो ज्ञान दिया, जो प्रभुपाद जी का हमें जो ज्ञान मिला है कि हमें महामंत्र का जाप करना है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, है ना। जब हम पूजा करते हैं तो अब हमारे मंदिर में भगवान राम की भी है, कृष्ण जी हैं, शिव जी भी हैं, सभी हैं। तो हम जब पूजा करते हैं तो हम सभी का नाम स्मरण करते हैं। तो सबसे नहीं करना चाहिए। समझिए, आप किसके द्वारा बता करके वो करते हैं, सो इम्पोर्टेंट है ना। जैसे आप स्कूल में गए, हम एडमिशन लिए,
हम किसी टीचर के बतलाए गए तरीके से चलेंगे, दैट इज द वही तरीका सही होगा। हम किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो स्कूल में, जैसे आपने बोला हमारे मंदिर में ये भी है, ये भी है, ये भी है, प्रश्न उठता है किसने बोला वैसे रखने के लिए? प्रश्न हुआ कि किसके बतलाए गए तरीके से हम कुछ भी कर लेते हैं जो अपना मन करता है। अगर कुछ भी कर लेते हैं उसको अविधि पूर्वक हम बोलते हैं। यस यू आर राइट, वह गलत तरीका है। जो सही तरीका है, आप लोग को हमने ऑल्टर का फोटो कई बार वीडियोस भेजा, फोटो भेजा कि ऑल्टर कैसे होना है, राधा कृष्णा या तो डीटी होनी है या फोटोज होना है, फिर उसके बाद पंच तत्व का फोटो होना है, फिर उसके बाद प्रभुपाद जी का गुरु परंपरा, इस प्रकार से तुलसी महारानी भी होनी है। तो इसको बोलते हैं तरीका। प्रभुपाद जी शास्त्रों के द्वारा बतला रहे हैं, और जो हम लोग घरों में अपने मन से इसको भी रख लिए, उसको भी रख लिए, इसको भी रख लिए, साईं बाबा को बैठा दिया, खुद भी बैठ गए। कहने का अर्थ क्या है, किसका किसका क्या पोजीशन है, ये बाबा वो बाबा, पता नहीं कौन कौन से लोग आ जाते हैं उसमें। तो और उसमें भी ठीक से नहीं रखते हैं, सबको अपने अपने मन से रख देते हैं। तो जब ज्ञान नहीं है सही तरीके का तो ये तो मिस्टेक है, उसका कोई खास फायदा नहीं होगा, वो अविधि पूर्वकम हो गया। हमको एक प्रशिक्षित, हमको एक ऑथराइज्ड भक्त के गाइडेंस में ही भक्ति करना चाहिए। जैसे कि हम ज्ञान लेते हैं तो किससे लेते हैं? क्या हम ज्ञान किसी लेबर से लेते हैं? नहीं। क्या हम ज्ञान किसी ऐसे पुस्तक से लेते हैं जो रोड पे छपा, रोड पे ऐसे बिखा, रोड पे मिल रहा है, कोई भी पुस्तक ले ली? नहीं। हम देखते हैं राइटर कौन है, हम देखते हैं टीचर कौन है, और फिर उस पुस्तक से ज्ञान लेना चाहते हैं। उसी प्रकार भक्ति सेंटिमेंट नहीं है। मैंने कितनी बार बोला है, एक भी व्यक्ति को पता है जो पूजा करता है कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे जनरली लेडीज को देखिए, पता नहीं कहीं भी जाकर के पानी चढ़ाते रहते हैं, रस्सी बांधते रहते हैं, क्यों? क्योंकि कोई ज्ञान नहीं है। और सबसे पहली बात तो ये है, ज्ञान नहीं होने के कारण आदमी के पास भौतिक डिजायर हो जाती है। हम यहाँ पर 5 परिक्रमा कर लेंगे, इस पैर में रस्सी बांध देंगे, धागा बांध देंगे, हमको ये मिल जाएगा। इसको भक्ति नहीं बोलते हैं। तो आपका जो प्रश्न था, क्या वो भक्ति नहीं है? हम बोलेंगे यस, वो भक्ति नहीं है, और भक्ति है भी तो गलत तरीके से, अविधि पूर्वक, जो भगवान स्वयं बोल रहे हैं। तो वो नहीं करना चाहिए जो शास्त्रों में वर्णित है। और क्या वर्णित, क्या तरीका है, हम आपको क्या पता, ना हमको पता ना आपको पता, वह तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होंगे उन्हीं को पता। और शुद्ध भक्त ऐसे मार्केट में तो मिलते चलते नहीं है। जैसे आस्था और संस्कार चैनल पे इतने सारे स्वामी आकर के क्लासेस लेते हैं, ऐसे शुद्ध भक्त नहीं मिलते, वो सारे सेल्फ मोटिवेटेड। तो प्रभुपाद जी के बतलाए गए तरीके से ही हमको भक्ति करना चाहिए। घरों में भी हमारे ऑल्टर्स, मंदिर वैसे ही होने चाहिए, ऐसे नहीं। अगर आप हमारी क्लासेस कर रहे हैं बहुत दिनों से और फिर भी आपने वैसे ही बिखेर रखा है, तो इसका मतलब है आप क्लासेस ना समझ पा रहे हैं ना सुन पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अच्छे से और सुनिए, समझिए, और ठीक है। मैंने तस्वीर दिया, मैं फिर से आज डाल दूंगा, लोग ग्रुप में देख लीजिएगा। हमारा जो मंदिर घर का है वो किस प्रकार का होना चाहिए। मैं घर का फोटो भेजूंगा आपको, जो घर में कैसे होता है। किसी के घर में जो मंदिर है उसकी मैं तस्वीर भेजूंगा, बहुत सारे भक्त के घर में है, वो आप लोग भी वैसे ही कोशिश करिए। लेकिन हम लोग ऐसे इतने वो इनर्ट है ना, हम लोग में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हम लोग सोचते हैं भक्ति तो ठीक है, कैसे भी हो जाएगा, कौन सा टैक्स लगता है इसमें, कौन पूछने वाला है। ऐसी मानसिकता है हमारी हम सबों की। हम लोग सोचते हैं भक्ति सबसे ज्यादा जो इर्रेगुलर या बिना किसी नियम का चीज होता है ना, उसको बोलते हैं भक्ति। यही मेंटालिटी है, सारे लोग यही समझते हैं। जैसे आप देखिए, भक्ति मतलब कौन लेडीज करती है, भक्ति नहीं करती है वो, क्योंकि उनको पता नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली वो कहीं भी जेंट्स से बेहतर है जो कि कुछ नहीं करता। लेकिन पूरा का पूरा फायदा उठाना चाहिए, और उसके लिए क्लासेस में आकर के आपको पता चलेगा। भगवत गीता पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वर्शिप करने का तरीका क्या होता है। उसको बोलते हैं पंचोपासना, नॉट पंचोपासना, उसको बोलते हैं उपासना पद्धति। उसके लिए आगम शास्त्र है, पंचरात्रि की विधि,
पूजा करने का क्या तरीका, कितनी बार लैंप को घुमाना है, ये तरीका आप लोगों को पता है? कैसे आरती कैसे किया जाता है? कुछ लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे लैंप लेकर के, ये सब कोई तरीका नहीं है। कैसे पूरा का पूरा ऐसे मूव करते हैं, उसका भी तरीका, वो भी वीडियोस हमने डाला था आप लोगों के लिए। तो और उस तरीके से, ठीक है माता जी? हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न? कि उसको उसका क्या करेंगे? जैसे और भी देवताओं के विग्रह जो मंदिर में रखे हैं, तो फिर उसका क्या करेंगे? और देवताओं का जो विग्रह है ना, उसको जाकर के किसी नदी में या कहीं कहीं भी उस तरफ डालिए उसको, ठीक है? क्योंकि आप पूरे भगवत गीता में पढ़ेंगे तो भगवान, आपने 7वां अध्याय नहीं पढ़ा क्या? 7वें अध्याय में आपने पढ़ा होगा, कामस्तैर हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। भगवान कृष्ण ने कितना क्लियर बोला है, जिस मनुष्य की बुद्धि हर ली गई है माया द्वारा, वो काम इच्छा के वश भौतिक कामनाओं के कारण दूसरे देवताओं की शरण में जाते हैं। अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान। तो क्यों हमको ऐसे भौतिक इच्छाओं को रखना है? जब तक भौतिक इच्छाएं हमारे दिमाग में बसी रहेगी, मन में बैठा रहेगा, बार बार जन्म लेंगे, और जन्म जब तक लेते रहेंगे आपको कोरोना से सामना करना पड़ेगा। आपको ये अभी और भी दूसरा वायरस आ रहा है, इस प्रकार के वायरस आएंगे और ये त्रिताप में फंसते रहेंगे। हर प्रकार के कष्ट होते ही रहते हैं जीवन में। एक भी व्यक्ति है ब्रह्मांड में जो बोले जिसको कष्ट ना हो? ब्रह्मा जी को कष्ट हो जाता है, देवताओं को कष्ट होता है, बाकी हम लोग तो छोटे मोटे जीव हैं। हाँ, ये बिल गेट्स, बिल क्लिंटन और ये बैरक ओबामा, सारे तो छोटे छोटे जीव हैं। प्रधानमंत्री मोदी, ये छोटे छोटे जीव हैं। ब्रह्मा की तुलना में हम लोग चींटी के समान है, इंद्र की तुलना। तो कष्ट भुगतना पड़ेगा हमको। इसीलिए तुरंत भगवान कृष्ण जो बोल रहे हैं उसको तुरंत सुनिए। ये जो छोटे छोटे आपके ऑल्टर्स में जितने भी देवता देवी देवता के फोटो हैं, अदर देन द ऑल्टर जो आपको फोटो दिखाया जाता है, उनको श्रद्धा पूर्वक, रेस्पेक्ट के साथ, उनको कहीं भी किसी भी नदी में या कहीं भी उसको ऐसे स्थान पर जहां की गलत तरीके से उसका बनो, उसको आप वो कर दें, ठीक है? किसी और का कोई प्रश्न है? Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्ण। Yeah, I have a question. Like, Yes. what is the indication of when we are doing puja? What it indicates when we are doing it for 7 times? When we are doing puja? While we are doing Mangal Harati at home, like even in temples also, we do even Arati or do whatever it is we do for 7 times, hold the vigraha on the whole vigraha. For 7 times we keep rounding it. What is the 7 indicates over there? Why we do for 7 times each everything? Okay, means आप बोलना चाह रहे हैं कि जब हम जो पद्धति है, पूजा पद्धति, जिसमें हम मान लीजिए कि हमने अपने हाथों में अगरबत्ती ले लिया, इंसेंस ले लिया या दीप ले लिया और हमने 7 टाइम्स ऐसे ऐसे घुमाया, आपका बोलना है कि ये क्या शो करता है? इसको जो हम मूव करते हैं ऐसे, आरती जो दिखलाते हैं हम लोग अलग अलग चीजों से, तो यू मीन दैट यू वांटेड टू नो दैट व्हाट इट सिग्निफाई और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट? एम आई करेक्ट? Yes, Prabhu. Yes. Yeah. So obviously these are the methods, Agama Shastra or Pancharatri ki vidhi. Whatever worship we are doing, the process, what is told 7 times of circling, 7 times हम circle करते हैं इसे। So ये जो पद्धति है, यह तरीका है जो कि नारद मुनि ने पंचरात्रा, नारद पंचरात्रा जो पुस्तक है उसमें बतलाया है, और आगम शास्त्र में दूसरे डिवोटीज ने नियम बनाए हैं। सो दीज आर द रूल्स टू कंसंट्रेट आवर माइंड ऑन द डीटीज लोटस फीट। ये 7 टाइम्स अगर मान लीजिए, देयर इज नो नंबर। द सिमिलर क्वेश्चन, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन हो सकता है, why to chant 108, why not 100 only? Someone can ask, Prabhuji, what is the meaning of chanting 108? Why not 107? So we say that this is the rule which is told by the acharyas and which is explained in the Vedic literatures, that we should chant 108 because this 108 is a very, very auspicious number,
because there are 108 important Upanishads and 108 devotees of the Lord, and there are 108 there are many places where there is a importance of 108 108 का महत्व है. उसी 7 times is having their own importance, which is written in the Shastras. And being a student of Shastras, followers of Shastras, we are following whatever is told by the Acharyas, and we go for that, and that's why we are doing. इसके अलावा कुछ और आवश्यकता नहीं है. I also don't know why 7 round only, why not 8 rounds. I also don't know. When I will know, I will explain to you and all of you. So, because it is told in the Shastras, we are doing that. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Yeah. Mainly, the main thing is that we can get connected, because if we'll do, by doing 7 times, we'll focus. Oh, हमने 7 times किया और 7 times हमने भगवान के दर्शन किए चरण के, भगवान के चरण के ऊपर आते. हाउ टू सी द लॉर्ड, हम भगवान के दर्शन कैसे करते हैं? भगवान के चरण कमल से, लोटस फीट से ऊपर बढ़ते हुए हम लोग भगवान के मुखारबिंद तक आते हैं, लोटस फेस तक आते हैं. तो ये कंसंट्रेट करने का समहाउ हमारा जो मन है वो कंसंट्रेटेड है, तो एक नंबर दिया गया है शास्त्रों में, और उस तरीके से हम लोग करते हैं 7 टाइम्स. और वो भी सीक्वेंस दिया गया है. सबसे पहले अगरबत्ती हम लोग भगवान को दिखलाते हैं, फिर दीप हम लोग दिखलाते हैं, उसके बाद हम लोग अर्घ्य देते हैं. अर्घ्य जो वाटर होता है कौंच में, वो उससे उसको भगवान को दिखलाते हैं. फिर वस्त्र होता है, फिर फ्लावर होता है, फिर व्यजन और शामर और व्यजन, ये 2 चीजें होती है ना. तो ये तरीका है, रूल्स अकॉर्डिंग टू ये शास्त्रों के आधार पे इसको करते हैं. किसी और डिवोटी का कोई प्रश्न? आंसर करते हैं. नेक्स्ट विल बी मोर. का कोई प्रश्न? आज के any question from your Bhagavatam class also? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास में रेगुलर होना. रेगुलर इन द सेंस, हम अगर कहीं जा भी रहे हैं तो हम 1 घंटे का टाइम हमको निकालना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मैं बताऊँ आपकी क्लास तो वो लिंक ब्रेक होता है, और जब लिंक ब्रेक होता है तो थोड़ा टाइम लगता है उसको पैचअप करने के लिए. इसलिए जब मैं नहीं आता हूँ तो बोलते हैं आप रिवीजन करिए, लेकिन आप लोग अगर ब्रेक कर देंगे, नहीं आएंगे, तो आप लोग को ज्यादा परेशानी होगी समझ. तो इसीलिए क्लासेस में रेगुलर होना चाहिए. ओके. और इम्पोर्टेंट है धीरे धीरे करके हमको जो भी क्लासेस में सीखते हैं उसको हम लोग अपनाना शुरू करें, उसको हम लोग स्लोली, जैसे अभी ऑल्टर का बात आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, क्योंकि हमारे बहुत सारे डिवोटीज चैंटिंग तो करते हैं, लेकिन वही घर में वही कहानी चल रही है. हम स्लोली सुधार नहीं कर रहे हैं, या हम प्रसादम ऑफरिंग नहीं कर रहे हैं. इट्स नॉट गुड. तो आपका क्या होगा ना, इसका मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिकल आप नहीं कर पा रहे हैं. तो आपका ज्यादा फायदा होगा अगर आप प्रसाद ग्रहण करेंगे और नाम जप करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट. स्लोली कोशिश करिए चीजों को करने का. किसी और डिवोटी का कोई क्वेश्चन? एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर? कहीं से भी आपका कोई प्रश्न पूछ सकते हैं आप. ओके. सो चैंटिंग तो आप लोगों ने कर लिया है, एक माला और चैंटिंग कर लेते हैं तब तक, क्योंकि आपकी प्रश्न नहीं है तो हम लोग चैंटिंग ही करें. माला ले लीजिए, विल चैंट टुगेदर. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जब हम ये मंत्र भी बोलते हैं तो माला को पकड़ेंगे। ऐसा नहीं कि इस मंत्र को बोलने के लिए माला नहीं पकड़ना है, माला को पहले पेट के ऊपर ही सारे मंत्र बोलते हैं हम, ज्यादा एक्स्ट्रा मंत्र होता है इसमें। प्रपात प्रणाम मंत्र बोलते हैं, पंच तत्व मंत्र बोलते हैं और फिर पहला हरे कृष्णा बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोलना है। ऐसा नहीं कि हमने माला छोड़ करके कुछ और कर लिया और बाद में हरे कृष्णा जब आएगा तो इसको पकड़ेंगे। नो, पूरा का पूरा मंत्र। ओके, सो नाउ हम लोग हरे कृष्णा करेंगे एक साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,